तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि अम्ल भस्म और लवण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, यानी कि अम्ल भस्म और लवण किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्तर होगा आपका अम्ल का कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, जो स्वाद में खट्टा होगा उसे अम्ल कहेंगे। और भस्म में वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं। ठीक है। और होता है लवण। तो लवण का मतलब होता है कि अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया से जो उदासीन पदार्थ बनता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए कि आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि रंजक क्या है। रंजक क्या है, लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जो किसी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करता है उसे रंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे हल्दी। ठीक है, अगर हल्दी को पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, वह रंग उत्पन्न करेगा, यानी कि पीला रंग का रंग छोड़ेगा, कलर। ठीक है, वो क्या हो गया कि आपका रंजक हो गया। चलिए देखिए, आगे है कि सूचक क्या है। सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखेंगे कि वैसे रंजक जो रासायनिक विलयनों का अम्लीयता या क्षारीयता बताता है उसे सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी का पानी। ठीक है, हल्दी का जो पानी है वो क्या है, वो सूचक होता है। देखिए, चलिए आते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए कि अम्ल और क्षारक में अंतर लिखें। कि अम्ल और क्षारक में अंतर लिखें। देखिए, ये अम्ल है और ये क्षारक। अम्ल में पहला है कि यह स्वाद में खट्टा होता है, और क्षारक में होगा कि यह स्वाद में कड़वा होता है, और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और यह होगा यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, और यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। ठीक है, देखिए चौथा होगा आपका न- यह जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन, और यह जल में घुल करके H- आयन देता है। ठीक है, और इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है, और यह हल्दी के पीले रंग को लाल भूरे रंग में बदल देता है। कौन, क्षारक जो होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, लिखेंगे कि हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे Na+HCl, यानी कि सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बनेगा आपका NaCl+H2। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया होने पर कौन सा गैस निकलती है, एक उदाहरण दीजिए। लिखेंगे कि जब धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ही निकलता है हमेशा। देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, कह रहा है कि तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, क्यों। लिखेंगे कि दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है जो बर्तन से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है, जो विषैले होते हैं, जिससे खाने लायक जिससे खाना जो है खाने लायक नहीं रह जाता है। इसीलिए तांबे या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। देखिए 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि लवण निर्माण की विधि को लिखेंगे कि लवण निर्माण की 2 विधियां हैं। पहला है साधारण विधि, इसमें समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, और दूसरा का है प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या होता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया
करते हैं तो NaCl तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं 9 नंबर प्रश्न। वो प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। देखेंगे कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग करने से घेंघा रोग से बचा जा सकता है। यही कारण है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं 10 नंबर। देखिए 10वां प्रश्न है कि साधारण नमक के उपयोग को लिखें। ये तो बहुत सारा उपयोग है, साधारण नमक का बहुत सारा उपयोग है। भोजन बनाने में, अचार बनाने में, नमकीन बनाने में, वॉशिंग सोडा में, बेकिंग सोडा में। ठीक है, बहुत सारा इसका उपयोग है। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।